चलिए बताइएगा, आवाज वगैरह सब सही है ना? चलिए सभी भाई बहन का स्वागत है। हम यहाँ पर बीपीएससी में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको विषय बार प्लस सब्जेक्ट वाइज करके नहीं है। साउंड तो सही है बाबू, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जिनको भी अगर सही से सुनाई नहीं दे रहा होगा या आवाज सही नहीं पता चल रहा होगा, एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाकर के एंटर कीजिएगा तो सही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी में अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसको सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज अलग अलग करके आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको ये पता चलेगा क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही क्या कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाली पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। आपको भी पता होना चाहिए किसको हमको पढ़ना है और किसको हमको नहीं पढ़ना है। तो जैसे क्या है, ये बैच लाने का उद्देश्य क्या था कि जिस तरह से बिहार दरोगा का जो बुक हमने लिखा था, ई बुक का सॉल्यूशन करवाया गया था। पहले तो 17 वीडियो ऐसे ही दिया गया था तो बच्चा को बहुत बेनिफिट हुआ। फिर बोले कि जब 17 वीडियो में इतना बेनिफिट हो सकता है तो इसको और सर डिटेल से करवाइएगा तो और बेनिफिट हो सकता है। तो 100 के आसपास इसका वीडियो बना दिया गया है और बिहार दरोगा एग्जाम के पहले 25 वीडियो और बनाया जाएगा, ठीक ना। बहुत बेनिफिट हो रहा, उनका स्कोर बढ़ रहा। तो उसी तरह का डिमांड आ रहा था कि बिहार बिहार दरोगा का जिस तरह से आपने किया है उस तरह से बीपीएससी के लिए भी प्रयास करते तो अच्छा रहता। उसी कड़ी में आप सभी भाई बहन का जो भी समस्या था उसको समझते हुए इसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है बीपीएससी में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो है, आप देख लीजिएगा। हम आशा भी करते हैं कि बीपीएससी पीटी आप देने जा रहे हैं तो कम से कम इतना आपको आइडिया होगा कि क्या पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है, क्या मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और नहीं तो बोलिएगा तो हम बोल सकते हैं कि 30 मिनट के आसपास एक और वीडियो हम भी बना देंगे, उसमें सारा चीज बता देंगे, इसका सिलेबस क्या है ये वगैरह। बाकी हम क्या है सीधे आ जाएंगे कहाँ पर, आपको डिस्कशन पर। देखिए, यह जो है आपको द सिलेक्शन रू एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ ऑनलाइन चलेगा। और यहाँ पर यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है 8877573035। तो जो भी भाई बहन बाद में वीडियो देखिएगा जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, और देखिए क्या कुछ और चीज कि एप्लीकेशन क्या है कि इस नाम से कई सारा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, लिखा रहेगा द सिलेक्शन गुरु बाय सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर। देखिए, आप जैसे ही अपना कोर्स में जाइएगा ना तो वहां पर देखिएगा कि आपको 3 गो फोल्डर बनाया गया है, 3 फोल्डर। तो एक फोल्डर क्या है आपको इंट्रो क्लास का, कि अगर आप बीपीएससी के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो इसमें आपको क्या है इंट्रो क्लास में जानकारी मिल जाएगा। हालांकि इसमें कोई वीडियो अभी है नहीं, लेकिन बाद में क्या है कि हम वीडियो बना देंगे जिसमें बता देंगे कि बीपीएससी का पूरा मतलब एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस वगैरह सब आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है पीवाई क्यू सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है उसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कर करके, तो इसको जब ओपन कीजिएगा फोल्डर को, पॉलिटी का हिस्ट्री का खुलेगा, हिस्ट्री में भी जाइएगा तो एंशिएंट का मेडिवल का मॉडर्न का वर्ल्ड का ऐसा करके क्या होगा खुलेगा और उसमें आपका वीडियो रहेगा। जब आप वीडियो देखिएगा लाइव में तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो लाइव दिखाई देगा। जब लाइव खत्म हो जाता है तो यही वीडियो 2-3 घंटा के बाद क्या होता है अपने से क्या होता है रिकॉर्डेड सेक्शन में क्या होता है चला जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करवाना वो करवाना, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि आपका रिजल्ट भी एकदम हो। हमको जैसे ही लगेगा कि कोई चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्कोर बूस्टर एक्स्ट्रा करके एक प्लेलिस्ट बना दिए इसमें डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है देखिए, एक यहाँ पे क्या है कि इसमें खोलिएगा तो आपको मिलेगा बिहार स्पेशल का वीडियो मात्र 6 घंटा का है। लेकिन यकीन मानिए कि 6 घंटा के वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक बार क्विक क्या हो जाएगा आपको रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं क्या है कि हम पॉलिटी से शुरू करेंगे। पॉलिटी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या है कि जितना पीसीएस लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको हम क्या किया 200-250 जितना क्वेश्चन पूछा गया है सबको डिस्कशन किए हुए हैं अलग अलग बैच में। तो वहां से अगर हमको लगे कि आपके लिए जरूरी है तो इसी में क्या करेंगे आपको डाल देंगे अलग अलग सेक्शन बना करके। ठीक है, बाकी अगर खाली प्रीवियस ईयर वाला जो देखना है तो ये वाला सेक्शन में क्या हो जाएगा मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं कि आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं आपको भारतीय राज व्यवस्था से। भारतीय राज व्यवस्था से शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य क्या है देखिए, होता है क्या ना कि हमारा धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए। बहुत सारा बच्चा नया भी जुड़ते हैं, बहुत सारा बच्चा पुराना भी जुड़ते हैं। तो सबको अंदर क्या है कि थोड़ा-सा डर लगा रहता है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, बनता नहीं है, टफ लगता है।
पॉलिटी अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान सब्जेक्ट होता है। और पॉलिटी से जो भी 10-15 क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जाता है, वो सब के सब बनना चाहिए। एक आध क्वेश्चन गलती हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए, ठीक है ना? हालाँकि हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी आ रहा है। देखिए, आपको हम एगो वीडियो बनाकर स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि इसमें मतलब कौन-सा सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं। तो ये सब चीज़ आप बेसिकली जान लीजिएगा। अच्छा, देखिए एक और चीज़, क्वेश्चन का सिर्फ पीडीएफ अभी प्रोवाइड करवाया जाएगा क्योंकि समय बहुत ही क्या है, कम है। अब हमको क्या है कि मैक्सिमम चीज़ क्या करना है, वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर हम पीडीएफ के चक्कर में रहेंगे कि उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी देना है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना? तो आपको क्वेश्चन का पीडीएफ क्या है, वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन सॉल्यूशन पीडीएफ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, नोट्स वगैरह बनाते हुए चलना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं क्या कि पॉलिटी में क्या है, भारतीय देखिए माने भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और उसमें भी क्या अलग-अलग टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्या है, एक बाबू क्या है, संविधान सभा, और ये बोल सकते हैं कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम क्या करेंगे कि प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न क्या-क्या आपको आ रहा है, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, जितना इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया सब क्वेश्चन को देख लें। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाया गया तो टोटल कितना समय लगा है? फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? तो संविधान को निर्माण करने के दौरान महत्वपूर्ण बैठक हुआ। तो यहाँ 5-6 बैठक आपको पता होना चाहिए, और उस 5-6 बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वो पता होना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? मतलब संविधान जो हमने अपनाया है, तो यह किसके द्वारा अपनाया गया है? वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए सेम क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ये देखिए क्या है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, और यही क्वेश्चन क्या है कि 1994 में पूछा गया था कि संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? मतलब कि सेम क्वेश्चन क्या है, आपको अलग भाषा में या हूबहू भी रिपीट आपको हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? यही क्वेश्चन क्या है, डेट पूछ दिया गया। ये पूछा गया किसके द्वारा अपनाया गया, और यहाँ पूछा गया है कब अपनाया गया। ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? देखिए जिस दिन संविधान आपको सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, उसी दिन क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से हम समझेंगे संविधान दिवस क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्र दिवस क्या होता है ना? प्लस भारत में कितना राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? मतलब कि भारत के संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि अगस्त 1947 को संविधान के लेखन समिति गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। 6 सदस्य 6 और सदस्य थे, इनमें कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? मतलब कि संविधान के बनाने के दौरान कई सारा समिति का भी निर्माण किया गया था। तो उसी में क्या प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे क्या आपको महत्वपूर्ण है, तो बोलता है इसमें 7 सदस्य हैं, एक तो भीमराव अम्बेडकर थे, बाकी 6 अन्य में इसमें से कौन नहीं दिया गया है। मतलब कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, सबका नाम पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? मतलब ये हो गया, देखिए संविधान को बनाने वाला जो प्रमुख समिति बनाया गया, एक क्वेश्चन वहां पूछ दिया, और वही टॉपिक से क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में क्या कितना शामिल है, मतलब भारत के संविधान जब बना था कितना अनुच्छेद था, कितना भाग था, कितना अनुसूची था, वो आपको पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में ही वर्तमान में कितना आर्टिकल है, मतलब यही क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि अलग तरह से क्या है, यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, आपको कई सारा क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है, एक चीज बताइएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना तो आप ही को, तो आप लोग बताइएगा कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए
कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, इस क्वेश्चन को बताते हुए कि पूरा संविधान सभा का होलिस्टिक रूप से लेकर के चला जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आपको मोटा मोटी सारा क्वेश्चन क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो एक बार सभी भाई बहन बताइएगा किस तरह से आपको बताया जाए, एक का क्वेश्चन को लेकर के बताया जाए, या क्या करें कि पहले हम संविधान सभा को पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज के रूप में बता दे मोटा मोटी, और उसके बाद क्या करेंगे फिर क्वेश्चन पर आएंगे। जैसा आप लोग बताइएगा वैसा हम लेकर के चलेंगे। बताइएगा कमेंट करके भाई, जितना भी भाई बहन है बताइएगा। आप लोग देखिए कैसे आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलिए मैक्सिमम कहना है कंप्लीट पैकेज को लेकर के चला जाए, ठीक ना, फुल सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्वेश्चन को, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो देखिए ऐसे इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे पढ़ने में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो चलिए अब समझते हैं क्या संविधान, समझते हैं क्या संविधान। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बात करते हैं संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, क्या होता है, एक आपको डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून का क्या होता है, उल्लेख होता है, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान। ऐसे बोला जाता है किसी राज्य को चलाने के लिए नियम कानून का उल्लेख होता है, उसी को बोलते हैं आपको संविधान बोलते हैं। क्या अब आते हैं कि संविधान जो होता है, संविधान की अवधारणा, संविधान की कल्पना सर्वप्रथम किस देश में किया गया। तो सर्वप्रथम संविधान की कल्पना जो है इंग्लैंड देश में किया गया। इंग्लैंड को ही बोलते हैं आपको ब्रिटेन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूके बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। देखिए इसका अलग अलग नाम है। संविधान का कल्पना सर्वप्रथम इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूके में या यूनाइटेड किंगडम में किया गया। लेकिन इसका जो संविधान है ना, इसके संविधान को कहते हैं अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान को बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा संविधान जिसको लागू करने का कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे भारत के संविधान के लागू करने का एक फिक्स डेट है, भारत का संविधान क्या है, लिख करके एक फिक्स डेट को लागू किया गया है, लेकिन इसके संविधान को लिख करके एक फिक्स डेट को लागू नहीं किया गया है, समय के अनुसार क्या है अपना बढ़ते गया है। तो मतलब कि किस देश का संविधान की अवधारणा कहां से आया, इंग्लैंड से। किस देश का संविधान अलिखित है, तो इंग्लैंड का संविधान क्या है, अलिखित है। अब आते हैं कि सर्वप्रथम किस देश से लिखित संविधान का शुरुआत हुआ है। तो सर्वप्रथम अमेरिका, क्या बोले, अमेरिका, अमेरिका बोलिए, इसी को बोलिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी को बोलिए संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश से क्या हुआ है, सर्वप्रथम लिखित संविधान की शुरुआत हुआ है। बोलेगा सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने अपनाया था, सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने अपनाया था, अमेरिका ने। दुनिया का ये पहला लिखित संविधान इसको कहा जाता है। पता है कि विश्व का सबसे बड़ा, क्या बोलेगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, भारत का। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो ये पतला डॉक्यूमेंट था, पतला कॉपी था। जब भारत का संविधान लिखा गया तो इसमें हर एक चीज को, बहुत चीज को शामिल करने का प्रयास किया गया, इसलिए भारत का संविधान इतना से क्या हो गया, इतना मोटा हो गया। तो किस देश का संविधान क्या है, सबसे बड़ा है, भारत का। चलिए संविधान का अवधारणा इंग्लैंड से, सर किसका संविधान लिखित है, इंग्लैंड का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। भारत का भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा क्या है, देश है, हमारा क्या है, देश है। यहाँ से क्या है कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड देश आया, हमारे ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए समय समय पर क्या है, कुछ कुछ क्या है, नियम प्रक्रिया लाते गया। और 1773 से लेकर के 1947 की आजादी तक अलग अलग एक और अधिनियम लेकर के आया। यही क्या बना, भारतीय संविधान का विकास का रूपरेखा बना। मतलब भारत का संविधान का विकास क्या है, आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के अधिनियम के दौरान अलग अलग जो एक्ट लाया गया उसके माध्यम से हुआ। देखिए जब इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन कर रहा था तो इंग्लैंड जो कानून बनाएगा वो अपने बेनिफिट के लिए बनाएगा। ऐसा कानून बनाएगा कि हमको क्या हो, बेनिफिट हो, भारतीयों को बेनिफिट हो या ना हो, इंग्लैंड को बेनिफिट हो।
तो वो लोग अपने से कानून बनाता था और यहाँ अपना अधिकारी रख देता था और वही लोग शासन करता था। भारतीयों द्वारा लंबे समय से डिमांड किया जा रहा था, चूँकि हमारे देश पर शासन करना है, हमारे देश के लोग ही अगर कानून बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शासन हो पाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए लंबे समय से क्या था कि माँग चल रहा था। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए, इसकी कल्पना किसने किया? तो सर्वप्रथम किया आपको बाल गंगाधर तिलक। हालाँकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कम पूछा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम हाइलाइट करते हुए चलेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा जाता है कि 1895 के आसपास सर्वप्रथम क्या किया गया? आपको संविधान का भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना? लेकिन पूछेगा पार्टी के रूप में सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग किया? तो किसने किया? स्वराज पार्टी। सर्वप्रथम क्या है? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखा, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है? कांग्रेस के मन से क्या बोले? स्वराज पार्टी के बाद बात करते हैं। कांग्रेस के मन से कांग्रेस देखिए, आज जो आप कांग्रेस सुनते हैं ना, तो उस समय क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी का क्या है? बाल बच्चा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भारत को आजाद करवाने के लिए बनाया गया था, वो सबसे बड़ा संगठन था। अगर वो कुछ बोलेगा, अंग्रेज के ऊपर दबाव पड़ेगा, लेकिन अकेले कोई बोलेगा तो दबाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि सर्वप्रथम 1935 में क्या किया? आपको संविधान सभा की मांग रखा था। पूछेगा कांग्रेस ने अपने मन से संविधान सभा की मांग कब रखा? 1935 में। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने आजादी के पहले व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग रखा? सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने आजादी से पहले व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग रखा? तो उनका नाम है एम.एन. राय। एम.एन. राय। इसी को मानवेंद्र नाथ राय बोलिए, इसी को बोलिए मानवेंद्र नारायण राय बोलिए। और ये कब की बात है? तो यह बात 1934 का। आइए क्वेश्चन क्या आपको भी आई है बहुत ज्यादा। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग प्रस्तुत किया? तो एम.एन. राय 1934। बाल गंगाधर वाला बहुत ही कम समय के आपको पूछेगा, ठीक है? अब आते हैं, देखिए क्या है 1940 का। फिर आया क्या? अंग्रेज की तरफ से अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर है। इसके तहत क्या है कि सर्वप्रथम संविधान की भारतीयों के लिए एक संविधान होगा, ये स्वीकार कर लिया गया। भारतीयों के लिए एक संविधान होगा, यह कब स्वीकार किया गया? यह 1940 के अगस्त ऑफर में। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1942 में भेजा गया भारत में क्रिप्स मिशन। क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? 1939 से लेकर के आपको 45 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और शुरुआती समय में इंग्लैंड की हो रहा था हार। इंग्लैंड अमेरिका जो मित्र राष्ट्र है, उनकी हो रहा था हार। तो उन लोग द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया आपको क्रिप्स मिशन, है ना? तो क्रिप्स मिशन का काम क्या था कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना और साथ ही भारतीयों को आश्वासन देना। आश्वासन क्या देना? कि आपके लिए क्या है? आजादी के मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के बाद आपको दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस। क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे क्या है, ये भारत है, तो भारत पर अंग्रेज शासन कर रहा था, वैसे यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया था, वैसे यहाँ पर कनाडा था, तो यहाँ पर भी इंग्लैंड शासन कर रहा था। लेकिन इन लोग को आजादी क्या दिया गया था कि अंदर वाला कानून अपने तरीका से बना सकते हैं और भारत खाली बाहरी मामला देखेगा। सॉरी, इंग्लैंड क्या है? खाली बाहरी मामले देखेगा। इस व्यवस्था को डोमिनियन स्टेटस की व्यवस्था कहा गया था। भारत का डिमांड यही था कि अंदर वाला कानून हम खुद बनाएंगे, हम खुद देखेंगे, इंग्लैंड खाली बाहर वाला कानून देखेगा। तो ये क्या है कि हमने 1928 तक हमारा डिमांड यही था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, और कुछ हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब 1928 में डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया, तब 1929 में क्या किया गया? मांग किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था कि हमको चाहिए क्या? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमारा मांग ये डोमिनियन स्टेटस नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। बाकी इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ जानिए। क्रिप्स मिशन क्या बोला कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगा, लेकिन कैसा होगा? निर्वाचित होगा। क्वेश्चन पूछे किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया या किसने सर्वप्रथम व्यवस्था किया कि भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगा? तो कब? 1942 का क्रिप्स मिशन। ये निर्वाचित में कहा गया? देखिए, इंग्लैंड वाला जब भारत पर शासन कर रहा था ना, तो दो तरीका से शासन कर रहा था। एक, भारत के कुछ एरिया पर डायरेक्ट कब्जा कर करके, तो उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। क्या बोलते थे? ब्रिटिश
प्रांत बोलते थे। और एक एरिया जो हो गया जहां पर यहाँ के देसी राजा महाराजा शासन करते थे, बदले में अंग्रेज को टैक्स देते रहते थे, इनको बोल दिया गया देसी रियासत। देसी रियासत बोल दिया गया। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, क्रिप्स मिशन क्या बोला कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत से आपका आएगा यहाँ पर क्या, आपको निर्वाचित। कैसा आएगा, निर्वाचित। मतलब यहाँ पर क्या होगा, चुनाव के द्वारा आएगा। लेकिन जो देसी रियासत है, यहाँ से क्या आएगा, आपको मनोनीत। क्या आएगा, मनोनीत आएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगा, तो जो प्रांत से क्या आएगा, निर्वाचित, निर्वाचन होकर क्या आएगा। जबकि देसी रियासत से क्या आएगा, राजा महाराजा किसी को मनोनीत कर देंगे। लेकिन अगर कोई और राजा महाराजा चाहता है कि हम भारत के लिए जो संविधान बन रहा है उसमें हम शामिल ना हो, तो इंग्लैंड के साथ क्या कर सकता है, डायरेक्ट समझौता कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत को बांटने का तैयारी कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक ना। तो इसके प्रस्ताव को कोई भी पार्टी ने स्वीकार आपको नहीं किया, कांग्रेस मुस्लिम लीग किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, 1946 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर भेजा गया क्या, कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन जानते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, ये क्या है, ब्रिटिश का पार्लियामेंट है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, 3 गो मंत्री है, ये तीनों मंत्रियों को यहां से निकाल दिया गया, बोला कि जाइए आप भारत। कहा जाइए आप भारत, आप आइए कहां पर, आप आइए कहां, भारत। एक मिनट रुकिए। कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य क्या थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल या ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ये क्लियर हो गया। अब अगला पूछेगा कि इसमें कौन कौन थे, तो एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पैथिक लॉरेंस है। एक का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक का नाम एबी अलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। पहले तो ये याद करना है कि कैबिनेट मिशन में, वहीं पर रखे हैं ना जी, देखिए ना उधर होगा, कहाँ वहां पर है, ले जाइए वाली। क्या बोले, कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, ये कौन पद पर थे, भारत सचिव, भारत सचिव पद पर थे। और ये क्या थे, अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के कौन अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे, ये अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये आपको व्यापार मंडल या व्यापार मंत्री थे। चाहे तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष बोलेंगे, चाहे व्यापार मंत्री बोलेंगे। और एबी अलेक्जेंडर कौन थे, एबी अलेक्जेंडर आपका कौन थे, आपको नौसेना मंत्री। कौन थे, आपको नौसेना मंत्री थे। अब सुनिए एक और क्वेश्चन, स्टेफोर्ड क्रिप्स ऐसा व्यक्ति थे जो कि आपका किस में शामिल है, आपको क्रिप्स मिशन जो आया था उसका अध्यक्ष थे, प्लस इसमें क्या आपको सदस्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन दोनों में शामिल था, कौन हो गया, आपको आपको स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया। अब इसके प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, संविधान की मांग उठने लगा, मतलब संविधान का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, किसके सुझाव पर भारत का संविधान का निर्माण किया गया, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर निर्माण किया गया। अब भारत के लिए एक संविधान सभा होगा, जब ये बात बोला गया, तो मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में था, उसने बोला कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा चाहिए, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा चाहिए। हालांकि कैबिनेट मिशन ने उसकी मांग को कहा कि आपको ठुकरा दिया। क्या किया, ठुकरा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, पाकिस्तान के अलग संविधान सभा की मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार किया कि नहीं किया, तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट में क्या होता है, मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस दोनों क्या करता है, कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 6 जून को, और 24 जून को कौन स्वीकार किया, आपको कांग्रेस ने। अभी कब की बात है, यह बात है 1946 का। कब की बात है, 1946 की बात है, याद कीजिए। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया, 6 जून 1946 को, और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, 24 जून 1946 को किया। अब सुनिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इससे कई सारा क्वेश्चन पूछेगा, यहां समझते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया कब आया, 1946। तो यहाँ पर हम जितना घटना बताएंगे सब कब होगा, 1946 का। तो पहला पूछेगा कि इसका आगमन कब हुआ, इसका भारत में आगमन कब हुआ। अब क्या है, इसके
द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान का बोल सकते हैं निर्माण किया जाए, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। ये तो बोल देगा संविधान सभा आपके यहाँ से रहेगा। संविधान सभा क्या होता है? संविधान को बनाने वाले ग्रुप को बोलते हैं संविधान सभा। कहाँ कहाँ से कौन सदस्य आएगा उसके लिए क्या होगा? चुनाव होगा। अब यहाँ पर अगला क्या होगा इसका? चुनाव। संविधान सभा के लिए चुनाव कब होगा? जब चुनाव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? एक टेम्पोररी मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। ब्याह शादी होने के बाद एक टेम्पोररी एंगेजमेंट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है? असली शादी होता है। तो इसी क्या होगा? यहाँ एक बार बोलेंगे अंतरिम, क्या बोले? अंतरिम कैबिनेट का गठन। अंतरिम कैबिनेट का गठन होगा। उसके बाद क्या होगा? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का क्या होगा? आपको गठन होगा। और फिर क्या होगा? संविधान सभा का बैठक होगा। तो क्या बोले? संविधान सभा का आगमन सॉरी कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछेगा, डेट याद करना है। 24 मार्च 1946 को क्या हुआ? आपको आगमन हुआ। फिर बात करते हैं कि चुनाव कब हुआ। तो चुनाव हुआ कौन महीना में? जुलाई 1946 में। डेट याद करने की आवश्यकता नहीं, बचा लीजिए, जुलाई में चुनाव हुआ। अब चुनाव हो गया तो फिर क्या हो गया? अंतरिम कैबिनेट की घोषणा किया गया। अंतरिम कैबिनेट, देखिए एक तो संविधान भारत के लिए बनेगा, तब तक टेम्पोररी एक मंत्रिमंडल बना दिया जाए जो कि भारत के मामला को देखता रहा। तो क्या हुआ कि पहले देखिए 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ? एक घोषणा कर दिया गया कि अंतरिम कैबिनेट बनाया जाएगा। लेकिन अंतरिम कैबिनेट का गठन कब किया गया? आपको 2 सितंबर 1946 को पूछेगा। अंतरिम कैबिनेट का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। अब उसके बाद संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा गठन नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में किया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर संविधान सभा का बैठक कौन महीना में शुरू हुआ? तो बैठक शुरू हुआ आपको दिसंबर में। कब शुरू हुआ? आपको दिसंबर में शुरू हो गया। क्लियर है? याद कर लीजिएगा। आगमन 24 मार्च 1946 को, चुनाव जुलाई में, अंतरिम कैबिनेट का गठन का घोषणा कब हुआ? 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम कैबिनेट बना कब? 2 सितंबर 1946 को बना। फिर क्या? संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946 में। और संविधान सभा का बैठक कब हुआ? दिसंबर में। अब यहां से आते हैं कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा के लिए आपका बैठक कब हुआ? बैठक देखिए, ये तो हो गया पहला बैठक। पहला याद कीजिए क्या? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946। फिर क्या याद करना है? 11 दिसंबर 1946। फिर याद करना है आपको 13 दिसंबर 1946 याद करना है। और उसके बाद याद करना है आपको 26 नवंबर 1949। और फिर याद करना है 24 जनवरी 1950। और फिर याद करना है आपको 26 जनवरी 1950। इतना डेट आपको याद करना है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? 9 दिसंबर को क्या हुआ? संविधान सभा का प्रथम, पहला क्या हो गया? ये प्रथम बैठक। बोलते चलेंगे, देखिए लिखवाने में बड़ी समय लगता है, खाली बोलते चलेंगे। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या है? कांग्रेस तो शामिल हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका बहिष्कार किया। इसमें जो सबसे बूढ़ा आदमी थे उनको बना दिया गया टेम्पोररी अध्यक्ष, और उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ये कहाँ के थे? बिहार के थे। तो संविधान सभा का प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कहाँ के थे? बिहार के थे। फिर पूछेगा, इनको बोलते आधुनिक बिहार का जन्मदाता बोलते हैं। आधुनिक बिहार का जन्मदाता बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया सच्चिदानंद सिन्हा ने कि एक ये तो अध्यक्ष बन गया, एक अपने से उपाध्यक्ष का नियुक्ति कर दिए, और उनका नाम क्या था? फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी इनका क्या था? नाम था, फ्रैंक एंथोनी था। क्लियर है? आइए यहाँ पर फिर आते हैं 11 दिसंबर को। यहाँ संविधान सभा का आपको अगला बैठक किया गया, और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ओवरऑल क्या अध्यक्ष हो गए? दूसरा हो गए, लेकिन परमानेंट में क्या हो गए? पहला हो गया। ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है? एच.सी. मुखर्जी को, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। तो ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ये क्या थे? आपको निर्वाचित थे। जबकि ये क्या थे? आपको बोल सकते हैं कि मनोनीत। क्या थे? फ्रैंक एंथोनी मनोनीत थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि बी एन राव, क्या नाम था? बी एन राव।
बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अब आते हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र 13 दिसंबर 1946 को आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया आपको उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ आपको 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यही बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या बोले 26 नवंबर 1949 संविधान बन उनका तैयार हो गया और यहाँ संविधान को क्या किया गया, आंशिक रूप से पहला बार लागू किया गया। तो बोलेगा संविधान को आंशिक रूप से या संविधान को पहली बार कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर को लागू किया गया। आज चूंकि संविधान को पहली बार लागू किया गया तो 26 नवंबर को मनाते हैं क्या, आपको संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया। इसी डेट को पूछता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, तो सब कैंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और फिर क्या हुआ, जब थोड़ा बहुत और ऐड करना था 24 जनवरी को संविधान सभा का अंतिम बैठक किया गया और इस बैठक में आपका बोल सकते हैं कि जो भी छोटा-मोटा चीज ऐड करना था सबका क्या गया, इसमें ऐड कर दिया गया। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया। अब यहाँ पर क्या-क्या किया गया? पहला तो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ठीक है। फिर अगला क्या कि जन गण मन को आपको भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया इसी दिन को। फिर क्या बोले कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जबकि आपको वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब 26 जनवरी क्या हुआ, भारत के संविधान को क्या हुआ, अंतिम रूप से लागू किया गया। तो भारत के संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी को लागू किया गया। अब अगला बात है कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। तो देखिए 1928 तक हम क्या डिमांड कर रहे थे अंग्रेज से कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। जब नहीं दिया तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन किया गया रावी नदी के तट पर और इसका अध्यक्षता किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए। और तब से क्या है फिर एक और चीज डिसाइड किए कि अगला साल से हम 26 जनवरी को मनाएंगे स्वाधीनता दिवस। और पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया और तब से लेकर के 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे थे। लेकिन भारत को आजादी मिल गया 15 अगस्त 1947 को। अब तो हम स्वाधीनता दिवस या आजादी दिवस या इंडिपेंडेंट डे हम मनाएंगे आपको 15 अगस्त को। तो ये जो डेट था बहुत ही महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक इसका इंपॉर्टेंस था। तो इसीलिए भारत के संविधान को अंतिम रूप से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। देखिए भारत के संविधान को बनने में टोटल आपको 2 वर्ष 11 माह आपको 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का आपको समय लगा, लगभग 3 साल का समय आपको लगा। इसमें टोटल क्या है, 11 गो क्या है सेशन, 11 गो क्या हुआ आपको सेशन, 11 गो सेशन किया गया। ये पूछेगा कितना सेशन, आपको 11 गो सेशन किया गया। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जो आपको 26 नवंबर है, 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। जबकि दोस्त आपको 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, तो इस दिन मनाते हैं आपको स्वतंत्रता दिवस। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं। और फिर 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ, संविधान अंतिम से लागू हुआ। हमने निर्णय लिया कि हम रहेंगे गणतंत्र। एक होता है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का देखिए एक होता है लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। एक होता है गणतंत्र, गणतंत्र को बोलते हैं रिपब्लिक। लोकतंत्र क्या है कि जहां पर लोग क्या करते हैं, अपना शासक को चुनते हैं वोट देकर के, उसे लोकतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि जब जो देश का हेड होता है, चुना हुआ व्यक्ति होता है, जैसे हमारे यहाँ देश का हेड राष्ट्रपति होता है, चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं, गणतंत्र। तो हमने निर्णय लिया था 26 जनवरी को कि हम क्या रहेंगे, गणतंत्र वाला सिस्टम को अपनाएंगे। मतलब हमारे यहाँ कोई खानदानी नहीं रहेगा आपको देश का हेड। तो यहाँ पर 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सुनिएगा, जो 26 नवंबर है, ठीक है ना, तो इस दिन क्या होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। लेकिन 15 अगस्त को हमारे यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। और 26 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। और एक होता है 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रीय अवकाश आपको होता है। समझ में आ गया। तो ये आपको क्या करना था, याद आपको करना था। देखिए क्या बोले कि संविधान सभा में जानते हैं शुरू में कितना था, 389 को सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था। हालांकि बाद में क्या हुआ
कि जब देश का बंटवारा हो गया तो फिर कितना हो गया, 299 यह संख्या कर दिया गया। इसमें क्या है कि 15 अगस्त 10 क्या था आपको महिला थी। अब सुनिएगा, जब संविधान सभा पर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, इसमें क्या है कि आपको 284 के उस बस क्या थे उपस्थित थे, जिन्होंने क्या किया, इस पर सिग्नेचर किया। अब देखिए संविधान को जो लिखा गया है ना, तो मूल रूप से क्या है, आपको अंग्रेजी में टाइप नहीं किया गया है। अंग्रेजी में क्या किया गया है, लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है। और उसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा लिखे हैं, राय ज्यादा लिखे हैं। एक मिनट रुकिएगा, प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने लिखा है। इसको क्या है, कृष्ण वैद्य, क्या नाम है, कृष्ण वैद्य नाम है, जिन्होंने क्या किया, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह बोलेगा, प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था, आपको हाथी था। क्या था, हाथी था। ये भी क्या करना, आपको याद करना है, ठीक ना। चलिए आप सुनिएगा, संविधान सभा को बनाने के लिए जानते हैं कई सारा समिति बनाया गया, कई सारा समिति बनाया गया। तो समिति में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है, क्या है, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही बोलते हैं प्रारूप समिति। आप प्रारूप समिति को बोलते हैं पांडु लेखन, क्या बोलते हैं, पांडु लेखन समिति बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, लेखन समिति। चाहे तो बोलिए ड्राफ्टिंग कमेटी, चाहे तो बोलिए प्रारूप समिति, चाहे तो बोलिए पांडु लेखन, चाहे तो बोलिए लेखन समिति। 1 दर्जन से अधिक समिति बनाया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, यही था। और इसका गठन कब किया गया, देखिए सारा समिति का गठन याद नहीं करना, उसका अध्यक्ष खाली याद करना है, लेकिन इसका डेट याद करना है गठन का। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, आज 14 दिन बाद, तो कितना हो गया, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष बनाया गया आपको भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर एक दलित नेता थे। भीमराव अंबेडकर आप भारत के प्रथम विधि मंत्री भी बने थे। भीमराव अंबेडकर को आप सुनेगा, भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, लेकिन इसके अलावा और भी इसमें क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तो एक सदस्य क्या बात करते हैं, तो याद कीजिए कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी। अब देखिए हम पूरा नाम नहीं बोलेंगे, खाली इतना याद रखेगा, रखिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। कृष्णा स्वामी हो गया, फिर गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी, फिर क्या हो गया, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। एक हो गया के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति कौन थे बाबू, आपको एन माधवराव, याद कीजिए, क्या, माधवराव, माधवराव, माधवराव। अब देखिए क्या हुआ कि बीएल मित्र का बीएल मित्र जी का तबियत खराब हो गया, तो उनके जगह कौन आया, आपको एन माधवराव आया। फिर अगला क्या बोले आपको, एक थे डीपी खेतान, डीपी खेतान थे। तो डीपी खेतान खेप गए, मतलब ये मर गए, तो इनके जगह पर कौन है बाबू, कृष्णा मच क्या है, रुकिएगा बाबू, कृष्णा मचारी। देखिए यहाँ पर क्या है, कृष्णा स्वामी है, और यहाँ पर कौन है, कृष्णा मचारी। तो भुलाइएगा, तो देखिए कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, ये कृष्ण भगवान का नाम है। यहाँ पर क्या, कृष्णामाचारी हो गया। फिर माधव भी कृष्ण को ही बोलते हैं। और फिर एक हो गया मोहम्मद सादुल्ला और के एम मुंशी। देखिए इसको क्या है कि रट के याद करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब दोस्त क्या है, आना शुरू हो गया। टोटल कितना सदस्य है, 7 गो। ऐसा दिखाई देगा 9 गो, लेकिन पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य कितना थे, 7 गो। एगो की तबियत खराब हो गया, दूसरा कोई आ गया। फिर बाबू क्या हुआ कि डीपी किसान मर गए, तो उनका जगह दूसरा कोई आ गया। देखिए ये सब व्यक्ति थे ना, मतलब काम उतना ही करते नहीं थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कमिटी के लिए काम नहीं करते। असली काम कौन के, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का वास्तुकार, भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर। इन्हीं को बोलते हैं आधुनिक युग का मनु, क्योंकि पहले भारत का शासन मनु स्मृति के आधार पर होता था। वर्तमान में भारत का शासन होता है भारतीय संविधान के अनुसार। जो मनु को मनु स्मृति लिखे, मनु स्मृति को मनु लिखे हैं, भारतीय संविधान को कहा जाता है कौन लिखे हैं, अम्बेडकर। इसलिए इनको तुलना करते हैं मनु से, और बोलते हैं आधुनिक भारत का, इनको बोलते हैं मनु। अब भीमराव अम्बेडकर से और क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर क्या था, जब इनको संविधान सभा में चुनाव हुआ था ना, तो ये क्या था, ये यहाँ से हुआ था। ये क्या था, बंगाल, बंगाल से पूर्वी बंगाल से चुनाव हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हेने पाकिस्तान बन गया, जो बांग्लादेश है ना बन गया पूर्वी पाकिस्तान, और हेने बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब दोनों बन गया पाकिस्तान। तब फिर क्या है कि इनका चुनाव कहां से हुआ, आपको महाराष्ट्र से चुनाव किया गया, किनको, भीमराव अम्बेडकर को। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या है, कुछ और समिति के आप नाम जान लीजिए। देखिए एक पूछेगा आपको
संघ शक्ति, क्या बोलेगा? संघ शक्ति समिति बोलेगा। और एक बोलेगा केंद्रीय प्रांतीय समिति, केंद्रीय प्रांतीय समिति बोलेगा। और बोलेगा राज्यों से, राज्यों से समझौता करने वाला समिति। ये तीनों का अध्यक्ष कौन थे आपको? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले? संघ शक्ति बोलेगा। एक केंद्रीय, सॉरी, केंद्रीय संविधान समिति, क्या वो केंद्रीय संविधान, मतलब केंद्र के लिए जो संविधान बनना है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों से समझौता करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि यहाँ लग सकता है कि राज्यों से समझौता करने वाला समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ पटेल को होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कौन है आपको? यही है। अब आते हैं, अगर राज्य संविधान बनाना है, राज्य संविधान समिति की अगर हम बात करते हैं, राज्य संविधान समिति की अगर हम बात करते हैं दोस्त, ठीक है ना, या हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, क्या बोले? मौलिक अधिकार। या हम बात करते हैं अल्पसंख्यक के लिए जो समिति बनाया गया, अल्पसंख्यक के लिए समिति बनाया गया, तो इसका अध्यक्षता दिया गया आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम खाली पटेल लिखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, याद रखिएगा। अब इसके अलावा क्या है, अगला पूछेगा संघ संचालन। क्या पूछेगा? संघ संचालन। तो संघ संचालन समिति का आपका अध्यक्ष थे कौन? तो आपको राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे। और एक जानते हैं क्या पूछता है? एक आपके क्वेश्चन पूछता है हमेशा झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और कई पुस्तक में दे देता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपको जेबी कृपलानी, लेकिन ऑफिशियल सोर्स में कहीं नहीं मिलता है। देखिए, दो को झंडा समिति बनाया गया भारतीय इतिहास में। एक 1931 में झंडा समिति बनाया गया, एक 1947 में। 1931 में जब झंडा समिति बनाया गया था कराची अधिवेशन के दौरान, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे। और 1947 में जो बना था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो मतलब कि ये वाला बोल सकते हैं कि जो झंडा समिति जेबी कृपलानी देता है वो याद ना कीजिएगा, ठीक है। अगला एक और क्या था? व्यापार समिति। क्या बोले? व्यापार समिति। तो व्यापार समिति का अध्यक्षता दिया गया था आपको के एम मुंशी को, के एम मुंशी को दिया गया था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय लग रहा है बाबू। देखिए दोस्त, बढ़िया चाबो कीजिए, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो माने हम जोर जोर से बोलेंगे, बस बहुत जल्दी से एकदम 4 के स्पीड में तो माने हो जाएगा। जाहिर सी बात है। देखिए, हर एक बढ़िया चीज टाइम लेता है बाबू। आप लोग को टिकटॉक वाला चाहिए तो यहाँ तो व्यवस्था नहीं है बाबू, बोलिएगा तो उस अनुसार व्यवस्था करेंगे कि वही अनुसार चले, है ना। लेकिन हम उस सोच के तो हम मान के ही चल रहे हैं कि बीपीएससी का आप स्टूडेंट हैं तो मैच्योर होंगे, समझदार होंगे हर तरीका से, ठीक ना। बाकी आप लोग जो बताइएगा कि वो देखिए, जैसा मार्केट डिमांड करता है दोस्त, वैसा ही क्या होता है, फिर सब चीज चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हम बोले कि हाँ बीपीएससी एग्जाम हमारा प्रयास रहना चाहिए कि निकले, है ना। बाकी चलिए आते हैं यहाँ पर, देखते हैं बाबू, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन देखते हैं कि आप लोग भी आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं उसी अनुसार। बस आप लोग कभी भावना को कदर करते हुए आइए। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा बताइए बाबू? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आसानी से बन गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब किया गया? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। और अंतिम बैठक बोलेगा तो कब हुआ? 24 जनवरी, 24 जनवरी 1900, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को किया गया। चलिए, भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या अपनाया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अगला, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला क्वेश्चन, हाँ, कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता है। आपको 26 नवंबर 1949 को जब पहला बार संविधान को लागू किया गया, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बोले तो 1929 में निर्णय लिया गया था
कि हम अगला साल से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को, तो ये किया गया, यही आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1947 को संविधान के लेखन समिति मतलब प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अन्य 6 सदस्य, बिल्कुल सही बात है, टोटल 7 सदस्य थे। तो एक अम्बेडकर और 6 अन्य, इनमें कौन समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाला स्वामी थे बाबू, अभी कुछ देर पहले गोपाला स्वामी बताए हैं। फिर क्या बोले, के मुंशी बताए हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बताए हैं, और कृष्णा स्वामी बताए हैं। तो हम बोले गोपाला स्वामी याद करना था, कृष्णा स्वामी याद करना था, के मुंशी याद करना था, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे आपको सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 8 नंबर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो क्या बोले कि अभी व्यापार समिति वाला चर्चा किए थे, तो बोले थे के एम मुंशी। के एम मुंशी को बोलते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। आइए अगला कुछ आप पूछा गया है, देखिए जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ ना, भारत का संविधान जब बन के क्या हुआ, तैयार हुआ, अब वहां पर क्या हुआ कि देखिए भारतीय संविधान में क्या है, कुछ बनाया क्या आपको, आपको अनुसूची क्या बनाया गया, अनुसूची, अनुसूची बनाया गया, और कुछ बनाया गया भाग, और कुछ क्या अनुच्छेद, अनुच्छेद बनाया गया। तो अनुसूची की संख्या शुरू में 8 रखा गया, भाग की संख्या की बात करते हैं शुरू में 22 रखा गया, अनुच्छेद कितना रखा गया आपको 395। अब देखिए मूल संख्या भाग का अनुच्छेद का भी इतना ही है, ठीक ना, लेकिन कुछ कुछ बदलाव किया गया। अनुसूची बाद में 4 और जोड़ा गया, तो 8 4 कितना हो गया 12, तो वर्तमान में कितना है 12 गो। भाग की बात करते हैं, इसमें क्या हुआ, 1 को घटाया गया और 4 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का जो 7वां भाग था, 7वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है। 7वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 7वां भाग को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया, तो वो खत्म हो गया। 4 को बाद में ऐड किया गया, तो बोलिए 22 में से 1 हटाइएगा 21 आ जाएगा, 21 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ गया 25। वर्तमान में कितना भाग है 25 गो है। अनुच्छेद 395 है, लेकिन ये इसी में एबीसीडी जोड़ दिया गया है। ऐसे करते करते 465 प्लस अनुच्छेद आपको हो गया है, ठीक ना। तो ये वाली तो पूछने की संभावना कम है, लेकिन ये पांचों पूछेगा। शुरू में अनुसूची कितना 8 गो, वर्तमान में कितना 12 गो, शुरू में भाग कितना 22 गो, वर्तमान में कितना 25 गो, अनुच्छेद शुरू में कितना 395 गो, वर्तमान में कितना 465 गो। तो याद रखिएगा दोस्त। अगला ये भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है? ऑप्शन के अनुसार क्या कीजिएगा, 400 से अधिक क्या है आर्टिकल्स है, और क्या आपको अनुच्छेद है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज, संविधान सभा में जब सदस्यों का चुनाव किया गया, पूछेगा उसमें महिला सदस्य कितना था 15 को। संविधान सभा में जब सदस्यों का चुनाव किया गया, तो उसके लिए क्या आधार अपनाया गया, क्या उसके लिए क्या है डायरेक्ट इलेक्शन किया गया? तो नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया गया। आपको वहां पर क्या है कि जनसंख्या, क्या बोले, जनसंख्या को क्या बनाया गया, आधार बनाया गया। 10 लाख जनसंख्या पर क्या बोले, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, क्या बोले, एक सीट क्या किया गया, आवंटन किया गया। हालांकि जो प्रांत का जो संविधान सभा, प्रांत में जो प्रांत का जो संविधान, या बोल सकते हैं प्रांत का जो विधान सभा है, वो क्या किया, वहां से सदस्यों क्या किया गया, आपको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष तरीका से चुनाव भी किया गया। 10 लाख जनसंख्या का आधार बनाया गया, और जो प्रांत का विधानसभा था वहां से क्या किया गया, सदस्यों को आपको चुनाव किया गया। तो भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोग को भावना उस तरह के दिखाई नहीं दे रहा है बाबू, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। देखिए अब आपका काम क्या है कि संविधान सभा को जाइएगा और बढ़िया से क्या कीजिएगा, आपका जो भी नोट्स होगा, अब देखिए बताने के लिए भी बहुत कुछ बताना है, ठीक ना, लेकिन देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोग उबिया रहे हैं, तो और जाहिर सी बात है कुछ पहले से ही पढ़ ले होंगे, तो आपका काम क्या रह गया कि जाइए और संविधान सभा को क्या कीजिए, अपना नोट्स को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्या था, आपको संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे आइए। आप जानते हैं कुछ और क्वेश्चन तो याद आ रहा है, लेकिन जानते हैं क्या बच्चा का भावना कदर करना। देखिए होता है क्या दोस्त ना, कि हम लोग मास्टर कम स्टूडेंट ज्यादा है। अब स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा ये भी क्वेश्चन आता था एग्जाम में, हमें जमा देते तो आता था, तो लगता है कि वो बता दो, वो बता दो, वो बता दे लो एक दुआओ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, बता देते हैं। जानते हैं
संविधान जब हमारा लागू हुआ ना, संविधान लागू हुआ उसके बाद हमारे यहाँ क्या होगा, चुनाव होगा। हमारे यहाँ पहला चुनाव क्या हुआ 1951-52 में, ये क्वेश्चन पूछेगा। पहला चुनाव 51-52 में, अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ। जनवरी क्या बोले, जनवरी या फरवरी है, ध्यान नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक ना, क्या बोले, अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, नहीं फरवरी है, क्या है, फरवरी है। अब फरवरी क्या हुआ 1952 तक क्या हुआ आपको चला, का चुनाव चला। तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ 51-52 में। पर जब चुनाव हो रहा था तो कुछ का मानना था कि भारत क्या है, ऐसा देश है जहां पर क्या गरीबी है, भुखमरी है, तो यहाँ के लोग क्या है चुनाव को सही से समझ नहीं पाएंगे, चुनाव सक्सेसफुल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि हमने क्या किया, बोला कि नहीं हम वयस्क मताधिकार को अपनाएंगे। क्या अपनाया था, वयस्क मताधिकार। सुनिएगा, जैसे दोस्त क्या है पूछेगा, किसने कहा था कि 15 साल के लिए हमको क्या चाहिए कि वयस्क मताधिकार का विचार को छोड़ दे। तो आपको अब्दुल कलाम एक अब्दुल कलाम आजाद अलग है, देखिए ये अब्दुल की बात करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद देश के राष्ट्रपति थे, ये अलग है, इनको मिसाइल मैन बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं क्या, अब्दुल कलाम आजाद का। अब्दुल कलाम आजाद का शुरुआत में का नाम क्या था कि हमको 15 साल के लिए आपको चुनाव को वयस्क मताधिकार पर नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि नहीं हमको वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और हमारे यहाँ क्या हुआ, वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान एक बेजान मशीन होता है, और उसमें वो लोग जो आन डालते हैं, जो कुछ लोग आते हैं क्या सत्ता में आते हैं, ठीक है ना, उसके कहने का मतलब क्या कि संविधान क्या है कि बेजान चीज है, इसके चलाने वाला लोग ही तो इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसा टाइप का स्टेटमेंट कौन दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। कौन दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। आइए अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत, कि भारत के संविधान में कहां कहां से क्या लिया गया है, एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब आते हैं क्या, देखिए भारत का जब संविधान बना था ना, भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अलग अलग संविधान का स्टडी किया, और जहां से जो बेहतर लगा उसको क्या किया, भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रयास किया। इसीलिए आलोचक इसका आलोचना भी करते हैं। आलोचना क्या करते हैं कि भारत का संविधान क्या कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं से कॉपी क्या है पेस्ट कर दिया। लेकिन एक होता है प्रेरणा लेना, जैसे आप कोई टॉपर के देखे प्रेरणा लिया, तो इसी क्या है कि यहाँ पर प्रेरणा लिया गया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। क्लियर है, आइए तो यही देखिए क्या है, कहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब आइए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है, यह विश्व के किस संविधान से लिया गया है। देखिए सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और यहाँ पर भी क्या है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था, नहीं इसे नहीं पूछा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला आइए, स्वतंत्रता समानता और मातृत्व, मतलब स्वतंत्रता समानता और भाईचारा की या बंधुत्व की प्रेरणा जो है भारत के संविधान में डाला गया है प्रस्तावना में, तो कहां से लिया गया, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, मतलब हमने क्या अपनाया, संघीय ढांचा को अपनाया है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र क्या है, केंद्र सरकार राज्य से ज्यादा मजबूत है। तो ये जो विचार है या ये जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से लिया है, यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की धारणा किस देश में उत्पन्न हुआ है, ये आपको पीआईएल के बारे में पूछा गया है। पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता, एक होता है विधि के समझ समानता, एक होता है विधियों का समान संरक्षण, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आई तीनों तीन देश लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब एक तरफ क्या है कि राज्य का नीति सिद्धांत कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। अब क्या आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पहले भी आपको पूछा जा चुका है, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा जा चुका है, मौलिक अधिकार पूछा जा चुका है ना। अगला क्या है, संघ राज्य के बीच क्या है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है, ये कहां से लिया गया, ये आपको कहां से लिया गया। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि हमारा सुदृढ़ क्या होगा, आपको केंद्र होगा। मतलब देख सकते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन क्या आपको रिपीट पहले से हो रहा है। तो अब आते हैं
यहाँ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं दोस्त। भारतीय संविधान का सोर्स, सोर्स भारतीय संविधान में कहां कहां से क्या लिया गया। देखिए क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहा था तो हर एक 10-20 साल के बाद क्या है, कोई प्रावधान लेकर के आता था, एक किताब लेकर के आता था, और वही किताब के आधार पर क्या है, भारत पर शासन होता था। तो उसी क्रम में क्या लेकर के आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। हालांकि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको लोग स्वीकार करवे नहीं करता है। तो मतलब कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में बहुत अच्छा-अच्छा प्रावधान रखा गया था। जो-जो अच्छा-अच्छा प्रावधान था ना, जब भारत के संविधान बनाते वक़्त उसको लागू कर दिया गया। कहा जाता है कि 250 से भी अधिक उपबंध यहाँ से ले लिया गया। इसीलिए क्या है कि भारत के संविधान को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी। मतलब कि भारत का संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का। फिर पूछे कि भारत का संविधान किसका कार्बन कॉपी कहलाता है? इसका कार्बन कॉपी कहलाता है। तो यहाँ से हमने लिया क्या-क्या? यहाँ से हमने क्या लिया कि हमारे यहाँ क्या होगा, एक संघीय न्यायालय। क्या होगा? संघीय न्यायालय। देखिए संघ का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। सुनिएगा, संघ का मतलब क्या होता है कि जब कई गो लोग मिल के बोलता है कि एक साथ हम रहेंगे तो उसको बोलते हैं संघ। जैसे बोलता है छात्र संघ, सब मिल के एक साथ रहता है। ऐसे क्या कि भारत में क्या है, 28 गो वर्तमान में राज्य है, आज सब मिल के बोला कि हम क्या करें, भारत के साथ रहेंगे। तो ये क्या हो गया आपको, केंद्र हो गया, और ये सब क्या हो गया आपको, राज्य हो गया। आज सब बोला कि साथे रहेंगे। समझ में आ गया? तो जो संघीय मॉडल बोले क्या, जो बोल सकते हैं हमने संघीय मॉडल, संघीय मॉडल हमने कहां से लिया, यहीं से लिया है। पूछेगा पहला क्वेश्चन कि हम क्या होंगे, संघीय व्यवस्था या संघीय मॉडल को अपनाएंगे। ये हमने कहां से लिया है, यहीं से लिया है। लेकिन जानते हैं क्वेश्चन क्या है, संघीय मॉडल तो होगा लेकिन संघीय मॉडल अलग-अलग प्रकार का होता है। किसी देश में देखा गया केंद्र संघीय मॉडल में क्या आपको ज्यादा मजबूत है, किसी देश में देखा गया कि राज्य ज्यादा मजबूत है, तो किसको लिया जाए। अमेरिका में देखा गया कि वहां भी संघीय मॉडल है और कनाडा में भी संघीय मॉडल है। अमेरिका के संघीय मॉडल में की विशेषता क्या था कि वहां पर राज्य क्या है, ज्यादा मजबूत है। जबकि कनाडा के संघीय मॉडल में क्या था कि अब केंद्र क्या था, ज्यादा मजबूत था। ठीक है ना? तो हमने सोचा कि हमारे इतना विविधता है और राज्य अलग होने के लिए एकदम त्वरित रहता है कि हम जम्मू कश्मीर में अलग हो जाएंगे तो उन्हें मिजोरम अलग बोला कि हम अलग हो जाएंगे। केंद्र को मजबूत रखने की आवश्यकता था। हमने क्या किया है, कनाडा मॉडल वाला संघीय व्यवस्था को अपनाया है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे यहाँ संघीय मॉडल होगा, ये लिया गया है यहीं से। लेकिन संघीय मॉडल कहाँ, संघीय मॉडल जो है केंद्र ज्यादा मजबूत है और राज्य क्या है, कम मजबूत है। ये मॉडल कहाँ से अपनाया है, तो कहाँ से अपनाया है, कनाडा वाला मॉडल। अमेरिका वाला मॉडल ना अपना कर इस यहाँ वाला अपनाए हैं। अगला क्या, तो हम बोले कि हमारे यहाँ संघ रहेगा, एक होगा कि आपको संघीय न्यायालय होगा, संघीय न्यायालय, संघ के लिए न्यायालय होगा। तो संघीय न्यायालय हमने अपनाया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका सरकार के पिट्ठू नहीं रहेगा, बल्कि न्यायपालिका क्या होगा, स्वतंत्र रहेगा। पूछेगा संघीय न्यायालय यहाँ से, लेकिन पूछेगा ये संघीय न्यायालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा इस हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, ये हमने कहाँ से अपनाया है, तो ये हमने कहाँ से अपनाया है, तो अपनाया है आपको अमेरिका से। अब क्या है कि राज्यपाल का कार्यालय, क्या बोले, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल प्रत्येक राज्य में होगा और केंद्र द्वारा क्या किया जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा। ताकि अगर राज्य कुछ बदमाशी करता है तो राज्यपाल केंद्र को सुना देगा, अपना फोर्स यहाँ भेज देवल जाएगा। समझ में गया? तो हम क्या कहें कि राज्यपाल कार्यालय तो यहीं से अपनाया है, लेकिन राज्यपाल का नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार, राज्यपाल का नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार। ये हमने यहां से नहीं अपनाया, ये अपनाया कहां से, कनाडा से। देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाबू क्या करना, याद करना है। संघीय मॉडल यहीं से लिया है, लेकिन संघीय मॉडल हमारा कहाँ है, कनाडा वाला। केंद्र ज्यादा मजबूत, राज्य कम मजबूत। अमेरिका में क्या है कि संघ, अमेरिका में क्या है ना, देखिए हमारे क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, राज्य का विनाश किया जा सकता है लेकिन केंद्र का विनाश नहीं किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर का देखिए राज्य का दायरा समाप्त कर दिया, बिहार काट के झारखंड बना दिया गया, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका को बोलते हैं अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। ना वहाँ राज्य डिविजिबल है और नहीं वहां पर केंद्र डिविजिबल है। हमारे यहाँ के राज्य का विभाजन किया जा सकता है लेकिन केंद्र का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो हम क्या हो गए, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। एक और पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ देखिए संघीय शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये
संघीय का मतलब होता है फेडरल। क्या होता है? फेडरल। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कितना बार किया गया? एक बार भी नहीं किया गया। ये अमेरिका के संविधान के लिए किया गया। हम बोले हैं कि इंडिया, दैट इज भारत, है ना, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हम राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 1 भाग 1, ठीक है ना, ये सब क्या बोलते हैं? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? संघीय नहीं है। भारत क्या है? आपको संघ है। एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संघीय मॉडल, है ना, संघीय न्यायालय और राज्यपाल का कार्यालय वगैरह की बात करते हैं, यही से अपना है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया है? कनाडा से। तो ऐसा करते हैं, अगला कनाडा देख लेते हैं। कनाडा, कनाडा। तो हमने क्या, वो कनाडा से क्या है आपको? संघीय मॉडल, संघीय मॉडल, जिसमें जिसमें क्या है? केंद्र क्या है? ज्यादा मजबूत है, और राज्य क्या है आपको? कम मजबूत है। फिर क्या बोले? यही वाले मेन पूछता है, यही वाला मेन पूछता है कनाडा से। अगला क्या बोले? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। क्या बोले? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, ये कहां से अपनाया है? कनाडा से अपनाया है। अब बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका से हमने बहुत चीज को अपनाया है। अमेरिका से पहला तो कि हमारे यहाँ न्यायपालिका होगा तो कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र न्याय पालिका की बात की है। फिर बात किया क्या? मौलिक अधिकार का। आप सुनिएगा, जब मौलिक अधिकार पढ़िएगा तो तुरंत मौलिक कर्तव्य ध्यान आना चाहिए। तो मौलिक अधिकार हमने यहां से अपनाया है, और जबकि मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ या रूस के संविधान से अपनाया है। जबकि राज का नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। तीनों याद कीजिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से, और राज के नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। इसके अलावा यहां से क्या अपनाया है? राष्ट्रपति। क्या बोले? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, बोला गया कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होगा? निर्वाचित होगा। तो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये हमने अपनाया कहां से? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन जैसे अमेरिका में होता है वैसे हमारे यहाँ नहीं होता है। हमने निर्वाचक जो मंडल लिया है कि हमारे यहाँ निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये हमने लिया कहां से? आयरलैंड से। तो सुनिए, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति कहां से लिया है? अमेरिका से। हालांकि देखिए, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति में बड़ी अंतर है। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, ये खाली नाम के है, काम के नहीं है। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति आपको ब्रिटेन के महारानी के समतुल्य है, उसके पास भी कोई पावर नहीं, इसके पास भी कोई पावर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ असली पावर क्या होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का, या देश का हेड होता है, लेकिन असली शक्ति से होता है प्रधानमंत्री के पास। आज सेम चीज इंग्लैंड में है। तो मतलब हमारे यहाँ का राष्ट्रपति हमारे यहाँ का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के महारानी के जैसा क्या है? समतुल्य है, पावरलेस है। आइए, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, लेकिन निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? ये कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ध्यान रखिएगा। अगला चीज क्या बोले? कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। क्या बोले? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया, ये कहां से लिया है? अब हमने अमेरिका से लिया है। फिर क्या बोले? तो जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारे हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ये भी कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। समझ में आ गया? अब देखिए, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बोले ना, उसके लिए अब क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया। महाभियोग, तो बोले कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया है? अमेरिका से अपनाया है, ठीक है ना। एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा, लेकिन निर्वाचन में भाग जो लेगा उसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं। वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। और क्या बोले? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है। अगला क्या बोले? जो हमारे यहाँ पीआईएल, क्या बोलते हैं? पीआईएल, इसके बारे में समझाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका भी कहां से लिया? यहीं से लिया है। इसके अलावा बोलेगा जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म, इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, जैसे विधायिका का काम है विधि बनाना, लेकिन वो विधि नहीं बना रहा है, तो क्या करेगा यहाँ पर? जुडिशियल मतलब रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय क्या करता है? खुद से क्या करता है? विधि बना देता है कि सरकारी जितना कर्मचारी है सबके, लेकिन क्या होगा? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा।
हाईवे पर शराब नहीं बिकेगा। ये सब काम विधायिका करेगा। जब विधायिका अपना काम नहीं करता है तब न्यायालय एक्टिव हो जाता है, उसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। तो यह सब कहाँ से लिया गया है, आपको अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भारतीय संविधान में क्या है, आपको प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना जो शुरू होता है ना, हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है, अमेरिका वाला भाषा हम शामिल नहीं किए हैं। हमने प्रस्तावना वाला भाषा कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो अगला वही देख लेते हैं बाबू, आपको क्या, ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं अगला। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या बोले, एक तो बोले क्या, प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है, आपको यहीं से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर क्या बोले, समवर्ती सूची, क्या बोले, समवर्ती सूची। देखिए हमारे देश में क्या है, 3 गो लिस्ट बनाया गया है। एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, एक को बोलते हैं समवर्ती। नॉर्मल केस में क्या होता है कि संघ सूची जो महत्वपूर्ण चीज होता है, सेना की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, महत्वपूर्ण बहुत मामला है, तो इसको कहाँ रखते हैं, संघ सूची में। इस पर कानून संघ या केंद्र सरकार बनाएगा। और जो पुलिस की बात करते हैं, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, थोड़ा कम महत्वपूर्ण मामला है, इस पर कौन कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। तो इसे बोलते हैं राज्य सूची। इसी को ई वाला हो गया समवर्ती, इसमें जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, ये सब जो चीज है इसके ऊपर दोनों कानून बना सकता है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। और जो इसमें कोई चीज नहीं शामिल है, जैसे इंटरनेट की बात करते हैं, इसमें शामिल नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर या अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। और जो विषय रहेगा उसे अवशिष्ट विषय बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अपशिष्ट विषय जो होता है उसके ऊपर कानून केंद्र सरकार से बना सकता है, जबकि अमेरिका में क्या होता है, सिर्फ राज्य सरकार बना सकता है। तो पूछे क्वेश्चन, अमेरिका में अपशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, अमेरिका के पास, अमेरिका में अपशिष्ट विषय जो होता है उसके ऊपर कानून बनाने का पावर किसके पास होता है, तो राज्य के पास होता है। अपशिष्ट शक्ति वहां पर है राज्य के पास, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अपशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। और यह कहां से हमने अपनाया है, कनाडा से अपनाया है। तो अवशिष्ट शक्ति हमारे यहाँ केंद्र के पास होता है, यह प्रधान हमने कहां से अपनाया है, कनाडा से अपनाया है। एक और पॉइंट, कौन सा विषय अवशिष्ट विषय होगा, यह कौन डिसाइड करेगा, यह केंद्र सरकार डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन सा विषय अवशिष्ट विषय है या नहीं है, यह डिसाइड करेगा कौन, आपको केंद्र सरकार, सॉरी केंद्र सरकार डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार डिसाइड करने लगा तो राज्य के पावर हाउस पहले सब बोल दे कि यह अपशिष्ट विषय, यह अपशिष्ट विषय, सब अपशिष्ट विषय। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डिसाइड करता है कौन सा विषय अपशिष्ट विषय में आएगा और कौन सा रेसिडुअल पावर में आपको नहीं आएगा। समझ में आ गया। हालांकि जो विषय डिसाइड करने की पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन कानून बनाने का जो पावर है केंद्र सरकार के पास है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या बोले, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। अगला क्या बोले, लोकसभा और राज्यसभा में कभी गतिरोध पैदा हो गया तो जो संयुक्त अधिवेशन, क्या बोले आपको, संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, ये हमने कहां से अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया से ही अपनाया है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या जाइए, आयरलैंड। कहां जाइए, आयरलैंड, आयरलैंड आ जाइए। देखिए आयरलैंड से क्या, पहला तो क्या हमने अपनाया है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक ना। तो ये हमने कहां से अपनाया है, आयरलैंड से अपनाया है। अगला क्या बोले कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, देखिए हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान हमने अपनाया है कहां से, अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा उसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं, और यह निर्वाचक मंडल हमने कहां से अपनाया है, आयरलैंड से। अगला पॉइंट देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, राज्यसभा, क्या होता है, राज्यसभा, एक लोकसभा होता है। तो राज्यसभा में कितना होता है, टोटल की बात करते हैं तो 250 गो सदस्य होता है। इसमें से 238 का क्या होता है, आपको चुनाव होता है। अब 12 क्या होता है, मन योजन, मन 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 योनन। देखिए चुनाव मतलब क्या है कि चुनाव में खड़ा होगा, वोट पड़ेगा, जीत के आएगा। अब मनोनयन का मतलब क्या होता है, जैसे सुधा मूर्ति के नाम सुन हो गए, वो चुनाव में खड़ा नहीं हुए, उनको डायरेक्ट सरकार नियुक्त कर दिया है, मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त कर दिया है। ऐसे ही आप अमिताभ बच्चन का नाम सुनिए, मान लीजिए हीरो है, रेखा की बात करते हैं, इनको भी नियुक्त किया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को बहुत पहले नियुक्त किया गया था राज्यसभा में, इस चुनाव में भाग नहीं लिए। तो ऐसे सदस्यों को बोलते हैं कोची, इसको बोलते हैं क्या, जो चुनाव में आते हैं, चुनाव के जरिए उनको बोलते हैं निर्वाचित, क्या बोलते हैं, निर्वाचित बोलते हैं।
इनको बोलते हैं कोची मनोनीत, जो डायरेक्ट जाएंगे। जैसे सुधा मूर्ति गई हैं तो डायरेक्ट गई हैं, तो उनको बोलेंगे मनोनीत। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जबकि 238 से क्या होगा, चुनाव होगा। तो सुनिएगा, जो निर्वाचन के जरिए जो चुनाव होकर के जो आएगा, ये प्रक्रिया हमने अपनाया कहां से, आपको साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा 12 वैसे सदस्य जो अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट हो, उनको अनुभव है, उनको नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्र द्वारा राज्यसभा में। यह प्रावधान हमने कहां से अपनाया, आयरलैंड से। चलिए क्वेश्चन आइए, नीति निषेधक तत्व कहां से, आयरलैंड से अपनाया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से, आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, यह कहां से, आयरलैंड से। जबकि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन होने की प्रक्रिया कहां से अपने यहाँ, साउथ अफ्रीका से। तो ऐसा करते हैं, अगला हम देख लेते हैं क्या, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आपने एबी डिलेट्स का नाम सुना होगा, ये कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से दो चीज याद करना है, एक तो क्या याद करना है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और एक याद करना है संविधान संशोधन के अलावा कि राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए, अगर मनोनयन की प्रक्रिया या मनोनीत किया जाएगा तो आपको आयरलैंड के संविधान से अपनाए हैं, लेकिन जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कहां से अपनाए हैं, दक्षिण अफ्रीका से अपनाए हैं। तो ध्यान हो गया। अब आइए, इसके अलावा क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सूझ रहा है क्या आपको, इंग्लैंड। हमारे देश पर क्या है, इंग्लैंड ब्रिटेन ही क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो इंग्लैंड से भी क्या है, हमने बहुत सारा चीज को अपनाया है। उसी में क्या है, एक तो क्या कि हमने अपनाया क्या, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर नामक जगह से शुरू हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जो संसद है ये कहाँ है, दिल्ली में है, ऐसे यहाँ पर क्या है, वेस्टमिंस्टर में है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता इंग्लैंड को बोलते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात करते हैं तो हमने कहाँ से अपनाया, इंग्लैंड से ही अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि देखिए, एक देश का क्या होता है, नाम मात्र का हेड होता है राष्ट्रपति, वो इंग्लैंड में कौन होता है, महारानी होता है। अवास्तविक शक्ति दोनों जगह का होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली हमने यहाँ से अपनाया है। इसके अलावा क्या है कि संसद के जो सदस्य रहेंगे उनको क्या है, संसदीय विशेषाधिकार मिलता है, संसदीय विशेषाधिकार मिलता है। ये भी हमने कहाँ से अपनाया है, यहीं से अपनाया है। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ क्या, नागरिकता एकल है, मतलब एक साथ में आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं। दूसरे देश की नागरिकता जैसे लीजिएगा, भारत का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। प्रियंका चोपड़ा अगर अमेरिका में शादी की, वहां का नागरिकता लेके उनका यहाँ का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक तो क्या कि हमको एकल नागरिकता है। इसके अलावा क्या है कि आपको सिर्फ भारत का नागरिकता मिलता है, अलग अलग बिहार झारखंड उड़ीसा के अलग अलग राज्य का नागरिकता नहीं मिलता है। तो मतलब ही हो गया कि एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से अपना है, यहीं से। एक तो संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं, एकल नागरिकता की बात करते हैं, कहाँ से अपना है, यहीं से अपना है। इसके अलावा एक और पूछता है, कलेक्टर का पद, कलेक्टर का पद हमने कहाँ से अपनाया है। तो कलेक्टर का पद जानते हैं, ये बनाया गया था जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ चल रहा था। इसी को बोलते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का दिन है। ये हम ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। जनरली ऑप्शन में क्या रहता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का दिन कौन है, आपको कलेक्टर का पद है। तो एक संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, कहां से अपनाया हमने, इंग्लैंड के संविधान से अपनाया है। ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिएगा, अगर हम रूस की बात करते हैं, रूस, तो सुनिएगा, हमारे यहाँ क्या है, एक तो क्या बोले कि आपका अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था, और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। हालांकि समझिएगा, वर्तमान में जो रूस है ना, पहले वो रूस वो नहीं था। प- पहले क्या था वो, रुके, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। पहले इसका नाम था यूएसएसआर। इसी को बाबू सोवियत संघ, क्या बोले, सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या हो गया, आपको टूट गया 15 भाग में, और उसका एक मेन भाग बच गया रूस। तो हमने मौलिक कर्तव्य की बात की है, करते हैं, तो कहां से अपनाया है, आपको रूस से अपनाया है। और एक और क्या है कि हमारा प्रस्तावना में क्या है, न्याय का विचार रखा गया, न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श, ये हमने कहां से अपनाया है, यहीं से अपनाया है।
तो हमारे प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की चर्चा किया गया है? 3 तरह की न्याय की चर्चा किया गया है। कितने तरह के? 3 तरह के न्याय की चर्चा किया गया है। एक न्याय क्या है? सामाजिक, है ना? अगला क्या? आर्थिक। अगला क्या आपको? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। बोलेगा भारतीय संविधान में कितने तरह की न्याय की चर्चा है? 3 तरह का। ध्यान रखना है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की तो बात किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया, ठीक ना? और ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया। तो ये जो आदर्श लिया गया है कहाँ से? रूस से लिया गया है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय। हमारे यहाँ जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ये अगर स्थापित होता है तो इसके माध्यम से क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना किया जाता है। जबकि अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकार लागू होता है, मौलिक अधिकार लागू होता है, तो उससे क्या होता है? आपको राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है। आइए, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया है, न्याय का आदर्श भी लिया है प्रस्तावना में। इतना दो को याद करना था आपको, कुछ रूस से याद करना था। आगे चलिएगा, आप समझिएगा। एक क्या है कि जो इंग्लैंड बता रहे थे उसमें क्या है, एक चीज छूट गया था। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या? विधि का शासन। विधि का शासन, इसी को बोलते हैं कानून का शासन। क्या बोलते हैं? कानून का शासन। इसी को बोलते हैं विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता मतलब कि हमारे यहाँ सबके लिए एक ही तरह कानून है, चाहे मोदी जी हैं, चाहे कोई है, गरीब है, अमीर है, सब कानून की नजर में क्या है? समान है। इसकी चर्चा बाकायदा अनुच्छेद 14 बताता भी है, विधि के समझ समता समानता। तो कानून के नजर में सब कुछ समान है। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला चलिएगा। अब अगला क्या है? बोलेगा विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण अगर बोलेगा, तो विधियों का समान संरक्षण अगर बोलता है तो ये कहां से अपनाया है? अमेरिका में, अमेरिका से। अनुच्छेद 14 में दो चीज का चर्चा, एक है क्या? विधि के समझ समानता, एक है विधियों का समान संरक्षण। ये कहां से अपनाया है? अमेरिका से। अगला पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, ये हमने कहां से अपनाया है? जापान से। इसको रटिए भी बाबू, क्या बोले? विधि के समझ समानता इंग्लैंड से, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से। ठीक है, आगे आइए। एक बच गया क्या आपको? एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रांस। क्या पूछता है? फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या अपनाया है? देखिए, फ्रांस में 1789 में क्या हुआ? क्रांति हुआ। इसी को बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं। और फ्रांस के संविधान से हमने अपनाया, आपको प्रस्तावना में क्या? प्रस्तावना में क्या वो? समानता। क्या बोले? समानता, बंधुत्व, समानता। एक और क्या था? मतलब 3 चीजें अपनाए, एक और भी कुछ था बाबू। स्वतंत्रता। क्या वो? स्वतंत्रता, 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 समानता और बंधुत्व। यह जो विचार हमने प्रस्तावना में रखा है, कहां से? फ्रांस के संविधान से हमने रखा है। ठीक है, तब यहां पर आते हैं दोस्त। आइए क्वेश्चन शुरू शुरू करते हैं यहाँ पर बाबू। चलिए, बोलता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था? तो क्या बोले कि नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है, ये आपको कहां से लिया गया है? कहां से? आयरलैंड से। जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से। अगला क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पहला तो क्या हो गया कि भाग, देखिए भाग जब बताएंगे तो वहां बताएंगे कि भाग जो 3 है, भाग जो आपका 3 है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 है, यहाँ पर क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व की चर्चा है। और 4 के ए की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य की चर्चा है।
तो यहाँ पर भाग 4 में क्या राज के नीतिशक तत्व है, तो ये भी कहाँ से लिए आपको बताइए, आयरलैंड से। कहाँ से हो गया आपको, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार क्या बोले आपको, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया है। फिर क्या बोले, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व की बात करते हैं। यह विचार जो है, प्रेरणा हमने कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, फ्रेंच क्रांति की बात करते हैं, जो 1789 में हुआ था। और अमेरिकी क्रांति को अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। आई 1775 से बाबू क्या है, 83 के आसपास ही चला था। रूसी क्रांति को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, या विश्व का प्रथम समाजवादी क्रांति बोलते हैं। और यह कब, 1917 में हुआ था, ठीक ना। विश्व का प्रथम समाजवादी क्रांति 1917 में कहा हुआ था, रूस में। चीनी क्रांति की बात करते हैं, 1911 में क्या हुआ था, महान चीनी क्रांति घटित हुआ था, ठीक है ना। चलिए, जिसका नेता कौन थे, सनायत सेन थे, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आ गया ये। भारत के ने सुदृढ़ केंद्र के साथ एक संघीय ढांचा अपनाया। हमने एक संघीय ढांचा अपनाया है, ठीक है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने प्रावधान रखा है। लेकिन हमारा संघीय ढांचा में केंद्र ज्यादा मजबूत कि राज्य ज्यादा मजबूत, तो हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है। और यह प्रावधान कहाँ था, कनाडा में था। कनाडा के संविधान को हमने क्या किया है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कॉपी किया है, तो यहाँ हो जाएगा आपको कनाडा हो जाएगा। अगला है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुआ है, तो जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की धारणा कहां से आप लिया गया है, आपको अमेरिकी गणराज्य या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसको हम समझा देते हैं, ये होता क्या है, देखिए क्या होता है। PIL क्या होता है, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन ये बोल सकते हैं। तो पहला फुल फॉर्म पूछेगा। अभी होता है क्या, देखिए क्या समझिएगा। जैसे पहले क्या था ना, कि सुप्रीम कोर्ट में मान लेते आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो आपको कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप कोर्ट में, हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार का हनन में। नॉर्मल कोई केस है तो पहले नीचे वाला कोर्ट में, फिर ऊपर वाला कोर्ट में जाइएगा। पहले आप डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से अगर संबंधित थे, तभी क्या है, कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन समझिए क्या हुआ कि 1970-75 के दशक में क्या हुआ ना, 70 के दशक में बिहार में कुछ कैदी लंबा समय से जेल में बंद थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था, और कोई आय कार्रवाई नहीं हो रहा था, ठीक ना। तो उसी में क्या थे कि हिंगरानी करके क्या थी, वो वकील थी, ठीक ना। उन्होंने क्या किया कि वहां के जेल में जो कैदी बंद थे, उससे क्या किया, सबसे सिग्नेचर करवाया। भाई सिग्नेचर कर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किया, पेश किया कि भाई इसको मतलब के बंद किए हुए हैं, कुछ तो उपाय किया जाए। हाँ, तो मतलब क्या बोले, या तो देगा क्या आपको, इनका क्या नाम था, हिंगरानी, क्या नाम था, हिंग रानी। ऐसा पूरा नाम कुछ और होगा, देख लीजिएगा, हिंग रानी। आज जो केस ही लाया, इस केस का नाम है हुसैन आरा, क्या बोले, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। मतलब बिहार के थे, हुसैन आरा खातून, है ना। ये हो गया। अब अगला क्या है कि जो याचिका दायर किया गया, तो उस समय क्या थे कि भगवती, क्या बोले, PN भगवती, क्या नाम था, PN भगवती, PN भगवती थे, PN भगवती। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है ना, तो अलग अलग क्या है, ग्रुप बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, बेंच बनाया जाता है। बेंच मतलब बैठे वाला बेंच नहीं, बेंच मतलब कितना आदमी उसमें है, बेंच बनाएगा। तो बेंच का किनके पास था, भगवती, PN भगवती का ही बेंच था। इनके पास ही क्या गया, केस गया। और केस को उन्होंने कहा कि आपको स्वीकार कर लिया, क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो इसके तहत होता क्या है, देखिए PIL के तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति सामाजिक हित में, कोई भी व्यक्ति, हम भले उससे हमको संबंध है या नहीं है, अगर हम सामाजिक हित में चाहे, कोई भी क्या है, याचिका हम कहा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका सुनवाई करेगा। तो बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अपने से भी चाहता चाहे तो क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। PIL क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो केस से डायरेक्ट संबंध हो या ना हो, अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में, अगर क्या है, कोई याचिका दायर करता है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है ना। और बोलेगा कि PIL कौन केस आया है, हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून स्टेट ऑफ बिहार।
फिर बोलेगा कि पीआईएल का जनक किसे कहते हैं, तो पीएन भगवती को, पीएन भगवती को। लेकिन पीएन भगवती कई बार न देकर के आपको ऑप्शन में हिंगरानी भी दे सकता है कि हिंगरानी से प्रयास चलाया गया था, तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या था, पीआईएल। और यह जो कंसेप्ट है सबसे पहले क्या है, अमेरिका में ही चल रहा था, वहीं से हमने क्या किया, आप प्रेरणा लेकर के क्या किया, इसको शामिल किया है। मूल संविधान में पीआईएल या जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द की चर्चा नहीं है। ये दोनों कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान के प्रेरणा से लिया है। ये तो क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, कहाँ चल गया कि पीआईएल कहां से लिया हो, अमेरिकी गणराज्य से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कानून 14 में कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये कहां से आपका, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। जबकि विधियों का समान संरक्षण कहां से, यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से, जापान से। अगला क्वेश्चन आइए, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है और कूट का प्रयोग करना। आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत आने लगा है, तो इसमें जानते हैं जो आप सबसे पहले जानते हैं ना, उसको पहले मिला दिया जाता है। तो आइए मिलाइए, राज के नीति निषेक तत्व, ये हमने आयरलैंड से क्या किया, अपनाया है। तो ऐसा कीजिए बाबू, जानते हैं क्या है, देखिए कि ए में 3 कहाँ कहाँ है, ए में 3, बोलिए ए में 3 यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है नहीं है, तो आंसर होगा नहीं। ए में 3 क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो मतलब ए और सी अब आंसर नहीं होगा, दो को छट गया। अब क्या आते हैं, यहाँ पर क्या है, चाहे तो आंसर बी होगा, चाहे तो डी होगा। अब आते हैं बाबू, दोनों में ए में 3 है। अब आइए, मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से, आपको अमेरिका से। तो मतलब क्या हो गया, बी के 4। तो देखिए बी के 4 कहां है, इसमें भी बी का आपको 4 है, तो मतलब ये नहीं पकड़ा है। आगे आइए, संघ और राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहां से अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो मतलब तीसरा का पहला, आइए बाबू, तीसरा का पहला देखिए, इसमें इसमें आपको नहीं है, तो ई वाला भी आंसर खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा ई वाला। तो मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को आर्थिक शक्ति प्रदान किया गया है, क्या बोला कि केंद्र को आर्थिक शक्ति, सॉरी, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया। तो बोले तो कि हमारे यहाँ संघीय मॉडल है, लेकिन केंद्र ज्यादा मजबूत है, और ये कहां से अपनाया है, कनाडा से। कहां से, कनाडा से। तो मतलब बोल सकते हैं कि भी क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया। तो ये क्या था, आपको 2 टॉपिक लिए हैं। आज क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम लिए थे। कम लेने के पीछे उद्देश्य क्या था कि हम बेसिकली क्या है, अभी आपका हम राय जानना चाह रहे थे कि आपकी क्या इच्छा है। 1 मिनट रुकिए, हाँ, कि जिस तरह से चला इस तरह से चलना चाहिए, इसमें और कुछ देखिए, हमको जैसे बोलिएगा वैसे पढ़ाएंगे बाबू। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम होते हैं। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि हम इस आशा के साथ शुरू किए हैं कि जैसे बिहार दरोगा वाला बच्चा बोले कि नहीं हम लोग जिस तरह से फायदा हुआ, तो बीपीएससी वाला तो और फायदा करेगा। इसमें और थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, अब जाकर के चीजें क्लियर होगा, है ना। और देखिए कोई भी अच्छा चीज बाबू जानते हैं, बहुत बोरिंग होता है। जो जीवन आपका बना सकता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं होता है। फालतू कुछ देखिए, टिकटॉक देखना है, लर्न फन देखना है, पॉर्न देखना है, देखिए कितना मजा आता है ना। क्योंकि जीवन बना नहीं सकता, वो जीवन आपको बिगाड़ सकता है। तो जीवन बनाना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा दोस्त, है ना। चलिए बताइए, और कोई समस्या है बाबू तक यहाँ तक। इसका जानते हैं, हम ऐसा करते हैं बाबू कि इसका पीडीएफ जो है ना, हम आप डाउन जितना पढ़ाए ना, उसका हम पीडीएफ भी क्या करते हैं, आपको वीडियो के नीचे क्या करेंगे, आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी से हम यहाँ से विदा लेते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।